हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन प्लान 44 जो कि रहने वाला है ख्याति गुडविल पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा, स्कूल का नाम लिखा जाता है। राइट साइड में विषय, सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स, प्रकरण यानी कि टॉपिक, ख्याति गुडविल के बारे में लिखेंगे। टॉपिक को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है, चाहे आप बोर्ड में लिखें या फिर यहाँ पे लिखें। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहते हैं पहले वाले लेसन प्लान की तरह। सेकंड इसमें आता है विशिष्ट। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक 3 पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट दोनों। सामान्य में हम जो भी क्लासरूम के अंदर यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और विशिष्ट के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी टीएलएम है वो। फोर्थ आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड्स। आगमन और निगमन का यूज़ हुआ है। पूर्व ज्ञान। फिफ्थ पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज। वो रखते होंगे जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज रखते होंगे, ये है। फिर आता है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 पॉइंट हैं जहाँ पे हमने ये प्रश्न बनाए हुए हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो कि फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद उद्देश्य कथन पे आते हैं, और उद्देश्य कथन के बाद हमारा शुरू होता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। पेज के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट शुरू होता है विकासात्मक प्रश्न और स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या, और उसके ख़त्म होते ही मूल्यांकन पे ख़त्म होता है ख्याति किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक के साथ शुरू होता है और साथ ही यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न के साथ ख़त्म होता है स्पष्टीकरण व्याख्या करने के बाद में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मिनिएचर आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं थी तो मैंने तो ऐसे ही स्टिकी नोट्स बना दिए थे, लेकिन हाँ आप इससे रिलेटेड कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न से ही थर्ड टीचिंग पॉइंट भी शुरू होता है। मूल्यांकन स्पष्टीकरण के बाद मूल्यांकन पे ख़त्म होता है कि ख्याति की 2 विशेषताएं लिखिए। मूल्यांकन हम करते हैं पूरा पढ़ाने के बाद। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। 9th पॉइंट हमारा रिलेटेड है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो कुछ भी हमने अभी तक 3 टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाया है उनको हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल यानी कि सही और गलत, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 लाइनर वाले की फॉर्म में हम इनको बना सकते हैं हम अपने लपेट श्यामपट्ट में। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हमने ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया हुआ है और इसमें हमने वाइट पेन यूज़ किया। आप चाहें तो सिल्वर पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लाइट दिखता है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उन्हें शॉर्ट में हमें प्रेजेंट करना होता है। फिर यहाँ पर आता है भाई होमवर्क। किसकी बात करते हैं, होमवर्क। जो कुछ भी हमने पढ़ाया है होमवर्क में वो हम बच्चों को कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फिर आता है रेफरेंसेस, संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है, टॉपिक, वो चीज़ें होती है। वाणिज्य के अंदर व्यापारिक तत्व मैंने ज़्यादातर वहाँ से चीज़ों को लिया, क्योंकि कॉमर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। आपका बिजनेस है, बैंकिंग है ना, व्यापारिक तत्व बैंकिंग वाला आता है, अकाउंट्स वाला आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया है यहाँ पर व्यापारिक तत्व से। आई होप सो आप लोगों को ये जितने भी लेसन प्लान हैं कॉमर्स की लेसन प्लान हिंदी में एक साथ एक जगह मिल जाए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई नो। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे छोटे बड़े या जो भी अभी बीएड वगैरह करें, जहाँ पर आपके लेसन प्लान बनाए जाते हैं वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। फॉर्मेट हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपके पॉइंट्स वही रहती हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, क्योंकि मैं हूँ अपने प्यारे से उत्तराखंड से, तो इसीलिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि
अगेन आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।